स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में नहीं लागू होगा नया कृषि कानून, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने की घोषणा। शुक्रवार को जिला परिषद के गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, भाजपा की नीतियों एवं कृषि सुधार विधेयक 2020 के खिलाफ कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई लड़ेगी। किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। कांग्रेस किसान हितैषी रही है और किसानों के हित में काम करेगी। कॉर्पोरेट घराने को लाभ पहुँचाने की भाजपा की नीति सफल नहीं होने दी जाएगी। राज्य हमारा, सरकार हमारी, कानून और अध्यादेश भी हमारा ही होगा। झारखंड में कृषि बिल और किसी भी तरह का अध्यादेश लागू नहीं किया जाएगा। 6 महीने बाद साहिबगंज से जमालपुर के बीच EMU का परिचालन शुरू। अब चलेगी पैसेंजर ट्रेनें। साहिबगंज से जमालपुर के बीच चलने वाली DMU 6 महीने बाद शनिवार को पटरी पर लौट गई। यह पैसेंजर ट्रेन सुबह 7:05 में साहिबगंज स्टेशन से रवाना हुई। कोरोना के कारण 22 मार्च को रेलवे द्वारा देश में पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रोके जाने के बाद से यह ट्रेन बंद थी। पहले यह ट्रेन डीजल इंजन चलती थी। लॉकडाउन के दौरान साहिबगंज भागलपुर रेलखंड का विद्युतीकरण किया गया। इसके बाद यह ट्रेन बिजली से चलनी शुरू हुई। 200 रुपए में प्रशासन बनाएगा लाइसेंस। 29 सितंबर से नवंबर तक उपायुक्त कार्यालय में कर सकते हैं आवेदन। दिवाली में अस्थायी तौर पर पटाखा की बिक्री का लाइसेंस 200 रुपए देकर बनाया जा सकता है। अस्थायी लाइसेंस के लिए पटाखा कारोबारी 29 सितंबर से 5 नवंबर तक आवेदन उपायुक्त कार्यालय के सामान्य शाखा में कर सकते हैं। जिले में खुले स्थान मैदान में पटाखा की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। छात्र या उनके परिवार का कोई सदस्य पॉजिटिव होगा तो मिलेगी छूट। ऐसे छात्रों की बाद में ली जाएगी परीक्षा। स्नातक और स्नातकोत्तर के साथ B.Ed फाइनल ईयर के ऐसे छात्र जो कोविड से जूझ रहे हैं या उनके परिवार में कोई सदस्य इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा से छूट देगा। ऐसे छात्रों की परीक्षा बाद में ली जाएगी जब वे ठीक हो जाएंगे। विश्वविद्यालय के इस फैसले के बाद सभी कॉलेजों ने परीक्षा में शामिल होने वाले अपने छात्रों के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई छात्र कोविड से ग्रसित है या परिवार के किसी व्यक्ति के ग्रसित होने के कारण घर सील कर दिया गया है या होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है, तो विद्यार्थी कॉलेज मेल पर प्रमाण सहित जानकारी देंगे। अगर कोई विद्यार्थी बीमारी से संबंधित बात छुपाकर परीक्षा में शामिल होगा और यह बात बाद में सामने आएगी तो ऐसे छात्र के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में जब स्कूल बंद है तो गांव जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोकारो जिला के बेरमो की अलार्गो पंचायत के गट्टी गढ़ा पहुंचे और खुले आकाश में बच्चों को बिठाकर पढ़ाया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से राज्य के स्कूल बंद है, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। ग्रामीण इलाके में नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन पढ़ाई भी मुश्किल हो गई है। इस बीच शिक्षा मंत्री गाँव जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर स्कूल बंद है, ऐसे में शिक्षक अपने विवेक से काम करें। प्रतिदिन स्कूल में बच्चों की क्लास गांवों में जाकर लें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुले स्थानों पर 10 से 15 बच्चों को पढ़ाएं। रोजाना एक शिक्षक एक गांव में क्लास लेगा तो बच्चों को जरूर लाभ मिलेगा। जल्द ही पटरी पर लौटेगी सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। रेल मंत्रालय ने 5 ट्रेनों को चलाने की दी स्वीकृति। धनबाद से दिल्ली जाने और दिल्ली से धनबाद आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को चलाने की मंजूरी दे दी है। 2-3 दिनों में रेलवे बोर्ड की तरफ से चलाने की तारीख भी घोषणा कर दी जाएगी। कोरोना की वजह से 22 मार्च से सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस बंद है। इस ट्रेनों के चलने के साथ ही दिल्ली के लिए हावड़ा नई दिल्ली राजधानी और पूर्वा एक्सप्रेस के साथ ही एक और ट्रेन मिल जाएगी। रांची से 10 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन जल्द, 2 चरणों में चलेगी ट्रेनें। रांची से ट्रेनों का परिचालन शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। रांची से ट्रेन सेवाएं जल्द ही दोबारा शुरू हो सकती है। रांची रेल मंडल ने महत्वपूर्ण 10 जोड़ी ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रेल मुख्यालय को भेजा है। इसका परिचालन 2 चरणों में करने की तैयारी चल रही है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि त्योहारों में झारखंड से हजारों लोग ट्रेनों के जरिए आवागमन करते हैं। इसी के मद्देनजर रांची रेल मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है। 2 चरणों में 5-5 ट्रेनें चलाने के लिए सूची मुख्यालय को भेजी गई है। उम्मीद है कि जल्दी ही ट्रेनों के परिचालन की तिथि घोषित कर दी जाएगी। राज्य में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट 83% से ऊपर पहुंचा। अब तक 63,846 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले फिलहाल बढ़ रहे हैं। पिछले एक महीने में 11 सितंबर को छोड़कर रोजाना 1000 से अधिक मरीज मिले हैं। राज्य में 25 अगस्त को 32,174 मरीज थे, जो 25 सितंबर को बढ़कर 77,631 हो गए हैं। यानी एक महीने में 45,457 मरीज बढ़े हैं। यानी औसतन हर दिन राज्य में कोरोना के 1466 नए मरीज मिले हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 25
अगस्त को राज्य का रिकवरी रेट 67.03% था, जो अब बढ़कर 83.02% पहुंच गया है। वहीं राज्य में अब कोरोना संक्रमितों के मौत का आंकड़ा 693 हो गया है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कम से कम रोज 20 छात्रों को पढ़ाने का मिला टास्क। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कम से कम रोज 20 छात्रों को पढ़ाने का टास्क मिला है। इसमें से 10 छात्रों को ऑनलाइन और 10 छात्रों को ऑफलाइन पढ़ाना होगा। डिजिटल कंटेंट को ऑनलाइन भेजने के बाद भी 10 छात्रों से फोन कर उनकी समस्या के बारे में पूछना और उसका निराकरण करना है। DG 7 पर गुरुवार को हुए वेबिनार के बाद सभी सरकारी शिक्षकों से ऐसी अपेक्षा की गई है। इस संदर्भ में जिला परियोजना कार्यालय ने निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक सभी शिक्षक DG 7 कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व में दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए प्रतिदिन 10 छात्र छात्राओं से मोबाइल से संपर्क कर उनकी कठिनाइयों का निराकरण करेंगे। यह अवश्य जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें डिजिटल कंटेंट मिल रहा है या नहीं, इसमें उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही है। सभी शिक्षक छात्रों की मानसिक दशा का भी आकलन करेंगे और उन्हें पॉजिटिव रखते हुए प्रोत्साहित करेंगे। आसमान छू रहे हैं सब्जियों के भाव। आलू प्याज 45 रुपए किलो पहुंचा। जानिए अन्य सब्जियों के भाव। लगातार हो रही बारिश की वजह से हरी सब्जियों के साथ साथ आलू प्याज के भाव भी आजकल आसमान में है। आलम यह है कि खुदरा बाजार में आलू और प्याज दोनों ही 40 से 45 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रहे हैं। वहीं हरी सब्जियां 50 से 60 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रही है। राजधानी की थोक सब्जी मंडियों में फिलहाल प्याज का भाव 30 से 35 रुपए प्रति किलो चल रहा है, जबकि 1 सितंबर से इसकी थोक कीमत 17 से 18 रुपए प्रति किलो और खुदरा में 20 से 25 रुपए प्रति किलो थी। व्यवसायियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से प्याज की खेती को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई है। बिहार बंगाल जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। इस स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने पूर्वा एक्सप्रेस स्पेशल रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। उत्तर रेलवे ने आज एक बयान में बताया कि नई दिल्ली से हावड़ा के बीच वाया पटना से चलने वाली पूर्वा स्पेशल के फेरे बढ़ाए गए हैं। साथ ही इन दोनों स्टेशनों के बीच वाया धनबाद से चलने वाली पूर्वा स्पेशल के फेरे में भी बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। हावड़ा से चलकर पटना के रास्ते नई दिल्ली आने वाली 02303 स्पेशल पूर्वा एक्सप्रेस अब 2 अक्टूबर से सप्ताह में 4 दिन चलेगी। यह सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को हावड़ा से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। इसी तरह नई दिल्ली से पटना के रास्ते हावड़ा जाने वाली 02304 स्पेशल पूर्वा एक्सप्रेस 3 अक्टूबर से बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलेगी। 29 या 30 सितंबर को हो सकती है झारखंड विधानसभा उपचुनाव की घोषणा। झारखंड विधानसभा उपचुनाव की घोषणा 29 या 30 सितंबर को हो सकती है। शुक्रवार को हुई बिहार चुनाव की घोषणा के साथ झारखंड उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। झारखंड उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग 29 सितंबर को समीक्षा बैठक करने वाला है। रिव्यू मीटिंग के बाद ही दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की बात कही गई है। कोडरमा के डीसी ने कहा, कम संसाधन में भी कोरोना से जंग में मिला बेहतर रिजल्ट। जिले में पॉजिटिव केसों का प्रतिशत 4.5 है। कोरोना टेस्ट के मामले में कोडरमा पूरे राज्य में अव्वल है। रिकवरी रेट की बात करें तो जिले में इसका प्रतिशत 85 है, जो राज्य में अन्य जिलों से बेहतर है। डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर चलाए गए जागरूकता अभियान से भी हमें काफी लाभ हुआ है। इससे लोग जागरूक हुए, जिसके कारण बुजुर्गों व बच्चों में पॉजिटिव दर में कमी देखी गई। सीएम हेमंत सोरेन की भाभी ने लालू यादव से की मुलाकात, बोली हालचाल जानने आए थे। झामुमो विधायक सीता सोरेन ने शनिवार को रिम्स में इलाजरत लालू यादव से मुलाकात की। रिम्स निदेशक बंगला में करीब 20 मिनट तक उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बाहर निकले सीता सोरेन ने कहा कि वह सिर्फ लालू यादव का हाल चाल जानने के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि लालू यादव की तबीयत अभी अच्छी है। आपको बता दें कि सीता सोरेन झामुमो के विधायक हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है। लालू प्रसाद से उनके इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सड़क हादसों में मरने वाले के परिजन को घर बैठे मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। सरकार नवंबर में जारी कर सकती है अधिसूचना। सड़क हादसे में मृतकों के परिजन को बगैर अदालत के चक्कर काटे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि बतौर मुआवजा मिल सकेगी। इसमें बीमा कंपनी 3 माह के भीतर पीड़ित परिवार को घर जाकर 5 लाख का चेक देगी। इसके अलावा सरकार उच्च वर्ग पीड़ित परिवारों के लिए भी न्यूनतम मुआवजा राशि तय करेगी। इस बाबत सरकार आगामी नवम्बर में अधिसूचना जारी कर सकती है।
झारखंड उपचुनाव से पहले गरमाया बिजली आपूर्ति का मुद्दा। बीजेपी एमएलए ने सरकार को दिया चैलेंज। झारखंड के बेरमो और दुमका में उपचुनाव के बिगुल बजते ही अब बोकारो में नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है, जहां झारखंड के शिक्षा मंत्री ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए बिजली के मामले में पहले की रघुवर सरकार पर तंज कसा है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री और जेएमएम के गठबंधन की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बिजली सुधारने चले, जबकि जिस विभाग में यह खुद है वहां लाइन लगाकर खुद फीस जमा कर रहे हैं, पहले उसको तो सुधार ले। झारखंड में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए खिलाई जाएगी आइवरमेक्टिन दवा। कोरोना वायरस से संक्रमित बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीजों को आइवरमेक्टिन टैबलेट दवा दी जाएगी। साथ ही कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों तथा कोरोना जांच व इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को भी संक्रमण से बचाव के लिए यह दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसे लेकर सभी सिविल सर्जनों, मेडिकल कॉलेजों के पदाधिकारियों तथा नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यह दवा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कोरोना संक्रमित, दुमका दौरा हुआ स्थगित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। झारखंड के बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शुरुआती लक्षणों की जांच करने पर उनका कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आया है। धार्मिक स्थलों को खोलने की उठ रही मांग, लोगों के जीवन यापन में आ रही समस्या। अनलॉक के तहत तकरीबन सभी चीजों में छूट दी जा रही है, लेकिन अभी भी झारखंड में कुछ चीजों पर पाबंदियां हैं। इसके तहत धार्मिक स्थलों पर आम जनों के प्रवेश की रोक लगी है। अब विभिन्न समुदाय के लोग अपनी सरकार से चाहते हैं कि जब जिंदगी पटरी पर लौट रही है तो धार्मिक स्थलों को भी खोल देना चाहिए, क्योंकि धर्म स्थलों के सेवादारों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।